बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के बेस पर हम सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए, हम जब भी सॉल्यूशन का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड आता है, मतलब साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, इस तरह के सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड इन्वॉल्व हो वो हमारे जहन में एज ए सॉल्यूशन आते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन हमारे पास ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन हमारे पास गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर मुश्तमिल होता है। सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट फॉर्मिंग होमोजेनियस मिक्सचर, एज रिजल्ट अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। अच्छा, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मेंशन्ड हियर। अबाउट 19 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अबाउट 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। गैसेस का सॉल्यूशन, गैसेस इन गैसेस, गैसेस इन लिक्विड एंड गैसेस इन सॉलिड्स, ये हम पढ़ेंगे। तो एयर जो हमारे पास है, एयर, इट इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। गैस में जब डिसॉल्व हो जाता है, हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। एग्जांपल देता हूं मैं आपको एयर की। एयर में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन है एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन है। सो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है तो ऑक्सीजन एज सॉल्यूट एक्ट कर रहा है, जबकि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो नाइट्रोजन एज सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। अच्छा, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड की अगर हम बात करें तो ओशंस में जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो ऑक्सीजन किससे लेते हैं? वाटर से लेते हैं ना। वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है। ऑक्सीजन इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे पास ओशन में कम है और वाटर की कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज सॉल्यूट व्हाइल वाटर इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट। अच्छा, अब आते हैं गैस इन सॉलिड्स की तरफ कि गैस में हमारे पास गैस सॉलिड्स में किस तरह डिसॉल्व होते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व्ड एट पैलेडियम, जो हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के सरफेस पर ऑब्जर्व होता है उसे हम कहते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड्स। अच्छा, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस एज सॉल्यूट एक्ट कर रहा है, जबकि पैलेडियम जो है वो सॉलिड है और एज सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व्ड एट पैलेडियम इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। अच्छा, अब आते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की तरफ। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लिक्विड इन गैस को। जो ह्यूमिडिटी इन एयर है, एयर में जो हमारे पास नमी होती है, इट इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज बेसिकली वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स इन एयर इज बेसिकली ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर्स हमारे पास है वो हमारे पास लिक्विड है और एयर हमारे पास गैस है। तो यहां पर ह्यूमिडिटी का कंसंट्रेशन कम है तो ह्यूमिडिटी हमारे पास एज सॉल्यूट एक्ट कर रही है, और एयर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एयर हमारे पास एज सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। ह्यूमिडिटी इन एयर इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। अच्छा, अब आते हैं लिक्विड इन लिक्विड्स की तरफ।
लिक्विड इन लिक्विड की अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अल्कोहल भी हमारे पास लिक्विड है और वाटर भी हमारे पास लिक्विड है। तो जब हम अल्कोहल में वाटर में अल्कोहल को डालते हैं तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। हियर अल्कोहल इज एक्टिंग एज सॉल्यूट व्हाइल वाटर इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अच्छा, लिक्विड इन सॉलिड्स। लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जो बटर है हमारे पास, चीज हमारे पास होती है, इट इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। बटर और चीज हमारे पास लिक्विड इन सॉलिड। और मरकरी एमल्जियम, जो हमारे पास मरकरी और गोल्ड एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, हमारे पास मरकरी एज सॉल्यूट एक्ट कर रहा होता है जबकि गोल्ड एज सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होता है। और मरकरी एमल्जियम बेसिकली ज्यादातर डेंटिस्ट यूज करते हैं। तो मरकरी एमल्जियम, बटर एंड चीज आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड्स। अच्छा, अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस की तरफ। सॉलिड सॉल्यूशन में हमारे पास सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड्स। दीज थ्री आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, तो जो सॉलिड इन गैस है, इसकी अगर मैं एग्जांपल में आपको दूं तो स्मोक इन एयर इज बेसिकली सॉलिड इन एयर। स्मोक में हमारे पास क्या होता है? कार्बन पार्टिकल्स हमारे पास एयर में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। सो कार्बन इन एयर इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। कार्बन की कंसंट्रेशन हमारे पास कम है तो कार्बन एज सॉल्यूट एक्ट करेगा और एयर एज सॉल्वेंट एक्ट करेगा। सो स्मोक इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। अच्छा, अब आते हैं सॉलिड इन लिक्विड की तरफ। तो सॉलिड इन लिक्विड की डिफरेंट, ये तो आसान है। सॉलिड इन लिक्विड, साल्ट इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। शुगर इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड जहां पर हमारे पास सॉल्यूट एक्ट कर रहे होते हैं जबकि वाटर हमारे पास सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब आते हैं सॉलिड इन सॉलिड्स की तरफ। जो हमारे पास जितने भी एलॉयज हैं हमारे पास, इट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। जिंक इन कॉपर। जिंक को जब हम कॉपर में मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक एलॉय बन जाता है जिसे हम ब्रास कहते हैं। ब्रास में जिंक एज सॉल्यूट एक्ट कर रहा होता है और कॉपर एज सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होता है। दीज वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, जैसी भी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें। बाकी आपको यही कहेंगे कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।